वेलकम बैक। आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस दूसरी क्लास के अंदर जो वीएसए की एप्लीकेशन है उनके ऊपर बात करेंगे। जो वीएसए के सिग्नल्स है जिससे हम ट्रेड लेना लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस क्या होती है उसको समझा, वॉल्यूम को समझा, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, इन सारी चीजों को समझा, कॉस्ट बेस्ड रिजल्ट को समझा, सप्लाई एंड डिमांड को समझा। इन सब के बाद बीएसए के अंदर ये एप्लीकेशन आती है। इन एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर, ये वो कॉन्सेप्ट देते हैं। दो कानून है इसके अंदर। एक कानून है साइन ऑफ वीकनेस, दूसरा कानून है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इनके अंदर जब भी हमें ट्रेंड मिलता है, अब ट्रेंड मिल रहा है, अब ट्रेंड के अंदर कब वीकनेस आ रही है, जो एस ओ डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट याद होता है। इस अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर वीकनेस मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है। जहां वीकनेस मिलेगी वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एस ओ एस का कॉन्सेप्ट आएगा। कहां पर बायर स्ट्रांग हो रहे हैं और सेलर वीक हो रहे हैं। जब इस चीज का पता चल जाएगा तो यहाँ से हम बाय के ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो सेलर की मूव में सेलर की वीकनेस ढूंढेंगे, बायर की मूव में बायर की वीकनेस ढूंढेंगे। जब भी वीकनेस नजर आएगी तो हमें कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा ट्रेंड करने का, लाइक ट्रेड करने का। तो यहाँ पर हम इन सिग्नल्स की बात करते हैं। इन सिग्नल्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर वही कैंडल्स, लेकिन हम वीएसए के अंदर उन्हीं कैंडल्स को वीएसए के वॉल्यूम बार से कंपेयर करके एक सिग्नल कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। सबसे पहले साइन ऑफ वीकनेस के अंदर कोई सिग्नल देते हैं तो अब ट्रस्ट का सिग्नल आता है। जब मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है तो यहाँ पर एक इस किस्म की बार बनती है जिसको पिन बार कहते हैं, या फिर यहाँ पर दो तीन किस्म की और बार बनती हैं, वो फिर मैं बाद में वेरिएशंस बताऊंगा। ये सिग्नल बन गया, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गया, इस किस्म की बार बन गई, कैंडल बन गई। अब वीएसए सजेस्ट करता है कि यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगी या ये है, उस नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को जब प्राइस टच करेगी वहां से हम सेल करना शुरू करेंगे। सेल 1 मिनट की होगी या 3 मिनट की होगी या 5 मिनट की होगी, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए हमें इलियट वेव की थ्योरी को समझना पड़ेगा। इलियट वेव जो वेव्स बनती हैं, तो दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक इम्पल्सिव वेव होती है, एक करेक्टिव वेव होती है। इम्पल्सिव वेव के अंदर कितनी कैंडल्स बन सकती हैं, करेक्टिव वेव के अंदर कितनी कैंडल्स बन सकती हैं, ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। और सिग्नल हम कौन से ट्रेंड में ले रहे हैं। अब ट्रेंड में ले रहे हैं तो उसमें कैसे हम पहचानेंगे कि 1 मिनट का लेना है, 3 मिनट का या 5 मिनट का। डाउन ट्रेंड में ले रहे हैं तो हम समझेंगे कैसे। तो इस सिग्नल्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इलियट वेव के बारे में हम जान लें, वो बहुत जरूरी होगा। उसके बाद ही हम ट्रेडिंग को सही तरीके से, सिग्नल को सही तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं इलियट वेव के अंदर सबसे बेसिक जो मूवमेंट होती है, इस किस्म की मूवमेंट होती है। ये बेसिक मूवमेंट होती है। ये वेव नंबर 1 है जिसको इम्पल्सिव वेव कहते हैं, ये वेव नंबर 2 जिसको करेक्टिव वेव कहते हैं, वेव नंबर 3 जिसको इम्पल्सिव वेव, 4 करेक्टिव, 5 इम्पल्सिव। उसके बाद फिर करेक्शन आती है। करेक्शन किसी भी सूरत में आ सकती है, जिगजैग आ सकती है, ट्रायंगल में आ सकती है, फ्लैट में आ सकती है, रेंजिंग मार्केट बन सकती है, डायगोनल, कुछ भी बन सकता है। ये वाली करेक्शन का हिस्सा होगा। हम पहले इस 3 वेव को काउंट करेंगे। इन 3 वेव के अंदर हमें सिग्नल मिलेंगे। अब ये आप बात सोचें, ये जो इम्पल्सिव वेव है, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर 7 to 9 और 7 to 10 कैंडल्स होती है। एक इम्पल्सिव के अंदर एक मिनट का हम चार्ट देते हैं। करेक्टिव वेव में 2 to 4 कैंडल्स होती हैं।
फिर इम्पल्स वे में यही वाला 7 to 9 और इस करेक्टिव में फिर ये 2 to 3। जब यहां पर अगर कोई VSA का सिग्नल आएगा सेल का, तो करेक्टिव वेव के अंदर कौन सी कितनी कैंडल होंगी? 2 से 4। तो 5 मिनट का ट्रेड नहीं ले सकते। 3 कैंडल के बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। 4 कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल बने कि इसके हाई को भी तोड़ दे, ऐसे भी हो सकता है। तो हम करेक्टिव वेव के अंदर 2 से 3 मिनट का सिग्नल, 4 मिनट का सिग्नल या 1 मिनट का सिग्नल, और इम्पल्सिव वेव के अंदर अगर यहां पर सिग्नल मिलता है सेलर की तरफ से कि सेलर वीक हो गए, तो यहां से हम 5 मिनट का सिग्नल ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इम्पल्सिव वेव जब दूसरी बनेगी तो लाजमी ऊपर जाएगी। तो ये बेसिक जो थ्योरी है एलियट वेव की, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके डीप में ना जाएं, लेकिन इतना समझें कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो इम्पल्सिव वेव बन रही है, डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड की तरफ इम्पल्सिव वेव बन रही है। और VSA के जो सिग्नल होते हैं, 2 किस्म के सिग्नल होते हैं। VSA सिग्नल्स, एक सिग्नल जो बहुत जल्दी में काम करता है, इमीडिएट रिजल्ट आता है उसका, और दूसरा सिग्नल जो इन नियर फ्यूचर काम करता है, थोड़ी देर के बाद काम करता है वो। तो अक्सर जो सिग्नल मिलेंगे आपको इन नियर फ्यूचर के मिलेंगे, कभी कभार सिग्नल मिलेंगे इमीडिएट रिजल्ट के, फौरन मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये मैं सब बयान करूंगा चार्ट के अंदर कि कैसे इमीडिएट को पहचाने, कैसे इन नियर फ्यूचर सिग्नल्स को पहचाने। तो ये आपको बात जहन में रखनी है कि इन नियर फ्यूचर का मतलब है कि इस ट्रेंड में यहाँ पर सिग्नल आया, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू करेगी, यहाँ से ड्रॉप होगी। ये बात गौर से जहन में रखनी है। नियर इमीडिएट रिजल्ट का, यहाँ से मार्केट मूव हुई, यहाँ पर सिग्नल आया, यहीं पर ही रेजिस्टेंस की, यहाँ से ही ड्रॉप हुई। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर, इसमें हम देखते हैं कि इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव को कैसे कैसे पहचानेंगे हम। एक ट्रेंड में आएंगे, देखिए यहां से एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होती है, यहां तक ये लो बनाती है, इसके अंदर 6 कैंडल्स हैं। फिर यहां से एक फुल बैक बनता है जिसको करेक्टिव वेव कहते हैं, 1 2 3 4 कैंडल। फिर यहां से ये छोटी सी वेव बनती है और यहां तक ये बनती है। इसके अंदर देखिए 7 से 8 9 कैंडल होगी। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, 3 से 4 कैंडल बनती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर 4 कैंडल बनती है, फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर। हमें एक सिग्नल यहाँ पर लेना है, दूसरा यहाँ पर लेना है, और तीसरा लेना है तो 1 मिनट का या 2 मिनट का लेना है। यहाँ पर हम 5 मिनट का ले सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट का सिग्नल ले सकते हैं। जब तीसरी दफा आएगा तो ये वेव पूरी हो गई, एक इम्पल्सिव वेव बन गई, ये दूसरी इम्पल्सिव वेव बन गई, ये तीसरी इम्पल्सिव वेव बन गई। तो अब जो चौथी बार ये जो होगी, ये करेक्टिव होगी, और इसके बाद मार्केट चेंज भी हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चौथी दफा सिग्नल नहीं लेंगे, 3 दफा ले सकते हैं, 4 दफा नहीं ले सकते। ये बात भी ध्यान में रखनी है। हमें यहाँ पर देखने में मिला, जो इम्पल्सिव होती है लंबी होती है वेव, और करेक्टिव छोटी होती है, फिर इम्पल्सिव लंबी वेव होती है, फिर करेक्टिव छोटी होती है, फिर इम्पल्सिव लंबी होती है, फिर ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है। 3 वेव हमें मिलती है हर ट्रेंड के अंदर। फिर करेक्टिव, फिर या करेक्शन बनती है, करेक्शन के मुख्तलिफ शेप होते हैं, उसके बाद फिर एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। ट्रेंड वापस नीचे की तरफ भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। फिर जब ट्रेंड अगर स्टार्ट होता है तो फिर आप देखेंगे कि अगर ये इम्पल्सिव वेव बनती है यहाँ से, तो ये फिर करेक्टिव में 4 आती है, फिर इम्पल्सिव बनती है, फिर 4 की जितनी आती है, फिर ये बनती है। अब यहाँ पर इसने इम्पल्सिव वेव तीसरी बन चुकी, इसने क्रॉस नहीं किया, मार्केट फिर नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम कौन सी जगह पर हैं, कौन सा ट्रेड कर रहे हैं। अपथ्रस्ट का सिग्नल, सबसे पहला सिग्नल अपथ्रस्ट का, इसके ऊपर बात करते हैं। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है? इस किस्म की एक कैंडल होगी, लेकिन इससे पहले 2 या फिर 3 ग्रीन कैंडल होंगी।
तब हम इसको कहेंगे अपथ्रस्ट। वॉल्यूम कैसे होगा? इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ऑन फोर्थ कैंडल। जब ये वाली कैंडल होगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, पिछली सारी कैंडल से इसका वॉल्यूम हाई होगा, सिग्नल है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी तो यहाँ से आप मूव करेंगे, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी तो यहाँ से आपको तैयारी करनी है, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो यहाँ पर जब तक प्राइस पहुंचेगी उसके बाद फिर ट्रेड करना है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। एक बात यहाँ पर गौर से सुनो, ये जितने भी सिग्नल होंगे, ये वाले जितने भी सिग्नल होंगे, ये डाउन ट्रेंड में ज्यादा काम करेंगे, अप ट्रेंड में भी काम करेंगे, कम कम में करेंगे, और डाउन ट्रेंड में ज्यादा। और ये जितने भी सिग्नल होंगे अप ट्रेंड में काम करेंगे। मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा। तो जितने भी अप थ्रस्ट, बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, ये ज्यादा काम करेंगे किसमें? डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में भी काम करेंगे, अप ट्रेंड का रेशियो 80% है तो डाउन ट्रेंड का रेशियो 90% होगा। ये डाउन ट्रेंड का रेशियो 80% है तो अप ट्रेंड का रेशियो 90% होगा। तो हमें कंफर्म सिग्नल लेने हैं, इस वजह से ये हमें समझ में आए। फिर यहाँ पर वापस आते हैं, तो अप थ्रस्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ऐसे कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पर हमें एक पिन बार टाइप कैंडल मिल गई, वॉल्यूम इंक्रीज, इंक्रीज, अल्ट्रा हाई इंक्रीज हो गया, यहाँ से सिग्नल मार्केट में नीचे आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ है, अगर यहाँ होगी तो यहाँ से आएगा। इसी सिग्नल को टेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर के आता है और है कैसे मूव होता है। ये देखिए, अब ये इसी का दूसरा वेरिएशन है, जो मेन अपथ्रस्ट का सिग्नल है वो दिखाऊं, फिर उसका ये वेरिएशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सिग्नल अल्ट्रा हाई होना चाहिए। ये देखिए, यहां पर सिग्नल आया है ये वाला अल्ट्रा हाई, लेकिन पिछली बार से अल्ट्रा हाई नहीं है, तो ये सिग्नल अभी इतना अच्छा नहीं है। जो हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का सिग्नल मिलेगा हम वही लेंगे। बहुत सारे VSA के सिग्नल्स हैं, हमें समझना है कि हमें कौन सा सिग्नल सही तरीके से लेना है। ये देखें, ये भी दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसका सीडो कॉन्सेप्ट है। हम सीडो कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी आते हैं, सिर्फ अपथ्रस्ट का एक एग्जांपल आपको मैं समझा दूं, उसके बाद फिर सीडो के ऊपर आएंगे। ये भी सीडो का सिग्नल है, सीडो अपथ्रस्ट, और ये भी सीडो हम यहाँ पर लेंगे। डाउन ट्रेंड में हमें सिग्नल ढूंढना है और अच्छा सा डाउन ट्रेंड मिल जाए जिसमें हम सिग्नल, बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है डाउन ट्रेंड के अंदर। ये वाला सिग्नल, ये देखें, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, लंबा विक है, वॉल्यूम भी पिछली सारी कैंडल से बढ़कर है। यहाँ से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ जाएगी। और रेजिस्टेंस 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर शो कर रही है रेजिस्टेंस। ये वाला सिग्नल अब थ्रस्ट का सिग्नल हो गया। आप ऐसा सिग्नल ले सकते हैं मार्केट में 5 मिनट की ट्रेडिंग के लिए। अब इसका दूसरा जो वेरिएशन है अपथ्रस्ट का, अगर वॉल्यूम यही वाली कैंडल मिले, वॉल्यूम पिछली 2 बार से नीचे है तो सीडो अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सीडो अपथ्रस्ट, सेम कैंडल, वॉल्यूम पिछली 2 बार से कम होगा, सीडो अपथ्रस्ट। यहां से रेजिस्टेंस लेवल है, देखें कंफर्म कर रही है मार्केट में गिरना है और अच्छे तरीके से गिरी यहां से। तो हम यहाँ पर अभी सीडो के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो सीडो का कॉन्सेप्ट है, सीडो अपथ्रस्ट कैसे काम करता है। मैं डाउन ट्रेंड में इसलिए देख रहा हूँ कि वहां पर काम में ज्यादा करते हैं, और ये भी सीडो अपथ्रस्ट का है, इसके ऊपर मैं आऊंगा क्योंकि ये उसका वेरिएशन है अपथ्रस्ट का। इस वेरिएशन में
जब ये कैंडल स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम मिलता है तो हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे। जैसे कि बहुत सारे सिग्नल हैं, जब सारे सिग्नल कवर हो जाएंगे तो बार बार हर 5 मिनट के बाद सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक एक सिग्नल के ऊपर बात करेंगे तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ ट्राई किया। यस, ये वाला सिग्नल देखिए, इसी के अंदर पिछली 2 बार से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो सीधो का कांसेप्ट 5 मिनट का ट्रेड करें, डाउन ट्रेंड में है 100% विन। सीधो कॉन्सेप्ट के अंदर वॉल्यूम 2 बार से कम होगा और अपथ्रस्ट का सिग्नल वॉल्यूम 2 बार से ज्यादा होगा। जैसे कि ये वाला सिग्नल है, अब ये एक कैंडल के बाद आ रहे हैं, तो यहां पर हमें ये नहीं लेना सिग्नल। कम से कम 2 कैंडल के बाद आए, यहां पर सिग्नल आए तो फिर हम लेंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर ये सिग्नल मिलता है तो जब तक मार्केट ऐसे 50 मूविंग एवरेज या किसी रेजिस्टेंस तक नहीं टकराती, उसके बाद से आपको ट्रेड करना होगा ऐसे सिग्नल। और सिंगल का आएगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये दूसरे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। हमें कम से कम 2 से 3 कैंडल के बाद सिग्नल देखना है। ये वाला सिग्नल देखें, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस के करीब है, 50 मूविंग एवरेज के करीब है। यहाँ से सिग्नल मिला हाई वॉल्यूम में, पिछली 2 कैंडल से मार्केट नीचे की तरफ आई। यहां पर देखें, सिग्नल मिला है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से लो नहीं है, सिर्फ एक कैंडल से लो है इससे। तो ये देखो वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो ये वाला फॉल्स सिग्नल है। ये वाला भी सिग्नल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम पिछली कैंडल से, इस कैंडल से हाई है और इस कैंडल से लो है, ऐसे हम नहीं करेंगे। ये वाला सिग्नल देखें, लगता उसी की तरह है वॉल्यूम, लेकिन पिछली इस कैंडल से इंक्रीज है, इससे नीचे नहीं है। तो ये इस एक कैंडल के बाद इसने कंटिन्यू कर लिया, तो हमें ऐसा वाला सिग्नल भी नहीं लेना, ये वाला सिग्नल भी नहीं लेना, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ट्रेंड का। हमें ट्रेंड के एंड में सिग्नल देखना है या बीच में देखना है। देखें कि ये वाला सिग्नल जब आता है तो 1 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जब 3 कैंडल के बाद आएगा तो फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिग्नल आया, अल्ट्रा हाई वाली बन गया, 1 मिनट के लिए कैंडल नीचे आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल थी। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल थी, अल्ट्रा हाई होगा, 1 मिनट के लिए नीचे आ गया, लेकिन ट्रेंड वीक था। ट्रेंड कम से कम 3 कैंडल का होना चाहिए माइनर। यहाँ पर भी देखें, सीधो का कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में है, एक कैंडल के बाद सिग्नल आ रहा है, तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना शुरू। ये वाला सिग्नल मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें विक छोटी है, लेकिन ये देख रहा है कि यह रेजिस्टेंस लेवल है, और सिग्नल आया पिछली 2 कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से 5 मिनट का ट्रेड दे सकते हैं। यहाँ पर अभी सीडो का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, सीडो अप थ्रस्ट, जब वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से डिक्रीज होगा, लेकिन ये चौथी मूव है, तो मार्केट में 2 मिनट के लिए नीचे आई है। आपको इसको मूव को देखना होगा कि कौन सी वेव में आप चल रहे हैं। अब अपथ्रस्ट का तीसरा वेरिएशन, एक अपथ्रस्ट की कैंडल ये हो गई, और दूसरी इसकी जो कैंडल होगी स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी। इस कैंडल की जगह पे स्पिनिंग टॉप आएगा, वॉल्यूम हाई होगा अपथ्रस्ट, वॉल्यूम लो होगा पिछली 2 कैंडल से सीडो अपथ्रस्ट, लेकिन इस पिन बार की जगह पे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी। तो अभी हम स्पिनिंग टॉप की कैंडल को देखते हैं। ये देखिए, इसी मूव के अंदर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल आ गई, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो गया, पिछली सारी कैंडल से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। इसको अपथ्रस्ट का वेरिएशन कहेंगे, ये वेरिएशन है अपथ्रस्ट का। ये देखें, फिर से स्पिनिंग टॉप कैंडल आ गई और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई, और मार्केट यहां से 5 मिनट के लिए नीचे आ गई, और सिग्नल देखें कैसा है। ये सारी कैंडल से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये अपथ्रस्ट सिग्नल है, स्पिनिंग टॉप के वेरिएशन में मार्केट नीचे की तरफ आ रही है।
अब इस पिन बार की जगह पे स्पिनिंग टॉप कैंडल भी आ सकती है, तो ऐसे भी हम सिग्नल ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये सिग्नल भी आया, फिर यहां पर ये भी सिग्नल आया है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आना शुरू हुई है कि हमें इन नियर फ्यूचर में रिवर्सल मिलेगा। नियर फ्यूचर रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, तो नियर फ्यूचर की रेजिस्टेंस होगी, वहां से मार्केट नीचे आएगी। हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी मूव में हैं और कौन सी रेजिस्टेंस हमारे करीब है। ये देखें, ये सिग्नल बन रहा है लेकिन वॉल्यूम सजेस्ट नहीं कर रहा, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से डिक्रीज हुआ, ये सिग्नल बन गया मार्केट में नीचे आना है। तो इसका मतलब हुआ कि स्पिनिंग टॉप कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, रिवर्सल, वॉल्यूम पिछली 2 बार से नीचे है तब भी रिवर्सल। तो हमें अब थ्रस्ट के अंदर 2 वेरिएशन मिल गए, एक इस कैंडल की सूरत में, एक इस कैंडल की सूरत में। अब एक और वेरिएशन है, अगर इस दोनों कैंडल की जगह पे आपको लॉन्ग रेंज डोजी मिल जाए, तब भी आप इस सिग्नल को ले सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आए, या ये वाला या फिर लॉन्ग रेंज डोजी। तो कितने सिग्नल हो गए? अब थ्रस्ट के 3 सिग्नल हो गए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के 3 सिग्नल और 3 सिग्नल हो गए लो वॉल्यूम के, जब पिछली 2 बार से वॉल्यूम कम होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा सीडो। ये सीडो, जब कॉन्सेप्ट में बात करूंगा सीडो की, इसका मतलब है वॉल्यूम पिछली 2 बार से नीचे है। जब मैं डायरेक्ट अपथ्रस्ट की बात करूंगा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है और एवरेज से हाई है। तो 6 सिग्नल हमारे पास ये कंप्लीट हो गए, एक सिग्नल इसका और एक सीडो का, तो 2 हो गई इसमें, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 6 सिग्नल हमारे कवर हो गए इस अपथ्रस्ट के टॉपिक में। अब उसके बाद अपथ्रस्ट का सिग्नल तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला। अगर डाउन ट्रेंड की कैंडल्स हों, तो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल, उसका अपोजिट सिग्नल होगा डाउन थ्रस्ट। तो डाउन थ्रस्ट के अंदर अगर ऐसी वाली कैंडल बनती है, तो ये हमारा सिग्नल हो जाएगा डाउन थ्रस्ट का, और ऐसा। इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन थ्रस्ट, वॉल्यूम लो होगा पिछली 2 बार से, सीडो डाउन थ्रस्ट। सीडो का मतलब होगा जब वॉल्यूम 2 बार से लो होगा, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का मतलब होगा डायरेक्ट डाउन थ्रस्ट। तो इसी के भी 6 सिग्नल होंगे, जैसे कि इसके 6 सिग्नल थे। तो अब हम डाउन थ्रस्ट के सिग्नल और उसके वेरिएशन के ऊपर बात करते हैं। तो या तो पिन बार हो, या फिर ये देखिए, अब ट्रेंड के अंदर डाउन थ्रस्ट के बहुत अच्छे सिग्नल मिलते हैं। ये देखिए, सीडो का कॉन्सेप्ट मिल गया, ये वाली कैंडल मिली, वॉल्यूम पिछली 2 बार से नीचे है, मार्केट 5 मिनट के लिए ऊपर चली गई, 5 मिनट का ले सकते हैं आप ट्रेंड के अंदर। ये देखें, फिर दूसरा एक सिग्नल मिल गया, स्पिनिंग बॉटम, वॉल्यूम हाई फ्रॉम एवरेज, मार्केट गोस अप, मार्केट ऊपर जा रही है। फिर से एक सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कितनी दफा सिग्नल लिया? एक दफा, दूसरी दफा, ये तीसरी बार सिग्नल मिला। तो तीसरी बार पे चांसेस कम हो जाते हैं मार्केट को करने के लिए। लेकिन अगर आप इस सिग्नल को ले रहे हैं, तो आपको राउंड नंबर का नीचे वाली सपोर्ट लेवल या फिर 50 मूविंग एवरेज का इंतजार करना पड़ेगा। जब प्राइस यहां पर आ जाएगी, इसको टच करेगी, फिर आपको सिग्नल लेना है। वही कॉन्सेप्ट होगा कि आपको सपोर्ट के ऊपर सिग्नल लेना है। डाउन थ्रस्ट का सिग्नल लेंगे या सीधो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल लेंगे, तो आपको सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। जब तक सपोर्ट नहीं आती, आप इंटर नहीं होंगे, सपोर्ट के बाद ही इंटर होंगे। ये झूठी कैंडल्स बनेगी, ये आपको शो करेंगी नहीं। आपको सपोर्ट का इंतजार करना है, वो आपका ट्रेड अच्छा होगा। सपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, ये वाला सिग्नल हमें मिल गया, वॉल्यूम एवरेज से हाई है, पिछली से कैंडल मिलती है सपोर्ट के ऊपर, ये लेवल करीब है, 50 मूविंग एवरेज करीब है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, अब हम डाउन ट्रेंड के अंदर आ गए। तो डाउन ट्रेंड के लिए हमें करेक्टिव वेव की कितनी कैंडल्स होती हैं? 3 से 4।
डाउन ट्रेंड में इंपल्सिव वेव बनती है और करेक्टिव वेव 3 से 4 बनती है। तो जो डाउन ट्रेंड में डाउन थ्रस्ट का सिग्नल आएगा तो फिर 2 मिनट से 3 मिनट का सिग्नल लेंगे, 5 मिनट का नहीं लेना वहां पर, तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर सिग्नल मिला ये वाला, अल्ट्रा हाई वाली मार्केट ऊपर गई, यहां पर फिर से सिग्नल मिला अल्ट्रा हाई वाली मार्केट ऊपर गई, डाउन थ्रस्ट का सिग्नल। यहां पर सिग्नल मिला ये वाला, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को क्रॉस किया है, सीधो डाउन थ्रस्ट का सिग्नल मिला है। वेट करेंगे जब तक मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर पहुंचेगी, फिर मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। 5 मिनट का ले सकते हैं, 3 मिनट का ले सकते हैं। देखें स्पिनिंग बॉटम कैंडल मिलती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है। यही है डाउन थ्रस्ट का सिग्नल। तो हमें डाउन थ्रस्ट के सिग्नल के अंदर एक ये कैंडल मिली, स्पिनिंग टॉप मिला, स्पिनिंग बॉटम एंड लॉन्ग लेज रोजी अगर ऐसी मिलती है तो, और इसके भी 6 सिग्नल होंगे। अगर वॉल्यूम हाई है सबका तो ये 3 सिग्नल ये काउंट करेंगे, और अगर वॉल्यूम पिछली 2 बार से लो है तो 3 सिग्नल ये काउंट करेंगे, टोटल 6 सिग्नल हो जाएंगे डाउन थ्रस्ट। तो हमने इस सेशन के अंदर ये कवर किया, नोटपैड के ऊपर आपको बता रहा हूं कैसे। 3 सिग्नल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के, और 3 सिग्नल सीडो के। ये हो गया। और ये कब लेने हैं, ज्यादा काम करेंगे अप ट्रेंड के अंदर। जब अप ट्रेंड होगा और ये वाले सिग्नल अप ट्रेंड के अंदर जब ऐसे यहाँ पर आएंगे तो ये अच्छा काम करेंगे। फिर अप ट्रेंड के अंदर फिर जब मार्केट नीचे आएगी फिर यहाँ पर सिग्नल आएगा तो अच्छा काम करेगा। डाउन ट्रेंड में काम करेगा लेकिन आपको 3 मिनट का या 2 मिनट का लेना है। यहाँ पर काम करेगा 3 मिनट या 2 मिनट का। अब इसके बाद फिर अप थ्रस्ट की प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे अप थ्रस्ट का सिग्नल मिल गया, इसको सही से बनाते हैं। स्पिनिंग टॉप बनती है, यहाँ पर लॉन्ग लेग स्टोरेज बनती है। तो 3 सिग्नल इसके भी होंगे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के 3 सिग्नल और सीडो के 2 से 3 सिग्नल। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगी तो ये बहुत काम करेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगी और जब यहाँ से आपको मूव यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ पर सिग्नल लें, ये नीचे आएगा 5 मिनट के लिए, यहाँ पर सिग्नल लें, ये 5 मिनट के लिए नीचे आएगा, यहाँ पर सिग्नल लें, ये 5 मिनट के लिए नीचे आएगा। अप ट्रेंड के अंदर होगा, यहाँ पर सिग्नल लें, 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ले सकते हैं, 3 मिनट या 2 मिनट के लिए ले सकते हैं, 3 मिनट या 2 मिनट के लिए ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते, 5 मिनट का सिग्नल नहीं ले सकते। तो हमारे 6 और 6 12 सिग्नल आज कवर हो गए इसके अंदर, इस क्लास के अंदर। तो इन सिग्नल्स को लेना बहुत ध्यान से लेना है। बस ध्यान में क्या रखना है, जब भी सिग्नल आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजदीक है, करीब है या ऑन द स्पॉट है तो उसी हिसाब से डिसीजन है। इस सेशन के साथ अल्लाह हाफिज करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ नए पैटर्न पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।